This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गैस एजेंसी में घुसे 5 अपराधी, पैसे की मांग पर संचालक को मारी ताबड़तोड़ 3 गोलियां, स्थिति गंभीर। मुजफ्फरपुर में मठ से 3 किलोमीटर दूर मिला महंत का शव, हत्या की आशंका, ग्रामीणों में आक्रोश। और टोटो चालक की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, इलाके में तनाव। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मीनापुर के पानापुर ओपी क्षेत्र के बहादुरपुर गांव स्थित मठ के महंत राम बाबू सिंह की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। रविवार की सुबह मठ से करीब 3 किलोमीटर दूर उनका शव गंडक नदी के किनारे बरामद किया गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में स्थानीय लोगों ने हत्या कर नदी किनारे फेंकने की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है। घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बताया गया है कि महंत 78 वर्षीय राम बाबू सिंह मठ में अपने सेवक के साथ रहते थे। शनिवार रात करीब 12 बजे वे अपने कक्ष में सोने चले गए, जिसके बाद सेवक घर चला गया। घटना सामने आने से पूर्व शौच के लिए ग्रामीणों के एक शव पड़ा हुआ दिखा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान मृतक महंत की पहचान की गई। इसके बाद इसकी जानकारी मृतक के परिजन और पुलिस को दी गई। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। पता नहीं कौन और क्यों इनकी निर्मम हत्या कर दिया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने भी पुलिस अधिकारियों से जल्द हथियारों की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। इधर एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या कर फेंकने का मामला सामने आया है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच और पूछताछ कर इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तो सुबह आए, पता चला कि गेट खुला हुआ था, पिताजी उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे। उसके बाद जांच के बाद खोजने के बाद पता चला कि बॉडी जो है नदी किनारे खबर। कितनी दूरी है लगभग यहाँ जहाँ सब बरामद हुई है? लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर हो के आसपास में। कब जानकारी मिली आपको? सुबह 6 बजे के आसपास में। रात का क्या स्टेटस था, कुछ जानकारी है? लास्ट बात पिताजी से हमारी 2-2:30 बजे के आसपास में हुई थी। कल दिन में? जी, कॉल पे बात हुई थी। क्या कुछ बोल रहे थे? क्या कुछ? तो फिलहाल वैसा कुछ वैसा ये नहीं बताया उन्होंने। कोई विवाद वगैरह भी आपके संज्ञान में है? नहीं, फिलहाल तो अभी वैसा कुछ। रात में कि खाना वगैरह खाना वाना खाने के बाद हमारा एक आदमी है, काम करता है, वो खाना देने के बाद चला गया। सुबह आया, दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके बाद खोजबीन करने पे, ग्रामीणों के द्वारा खोजबीन करने पे आगे पीछे पता चला कि तो जहाँ रहते थे वहाँ क्या स्थिति थी? घर में ताला वगैरह लगा था? ताला खुला हुआ था, गेट टूटा हुआ था। डेड बॉडी देखने से कैसा लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है? अब तो ये प्रशासन से मांग करेंगे आप लोग कि देखें बढ़िया तो आपको क्या लगा है? चोट वगैरह के निशान है। अब तो जो भी हो, माथा पर, सिर पर चोट है, कहाँ पे? सिर वगैरह ये 5-6 व्यक्तियों के द्वारा की गई हत्या है। बहादुरपुर में एक मठ है, राम जानकी मठ, उनके जो महंत हैं वो गायब हैं। फिर कुछ देर के बाद सूचना मिली कि उनकी लाश जो है उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी का किनारा है, वहीं पे मिली है। तो तुरंत जो है एफएसएल टीम को सूचना दी गई, थानाध्यक्ष खुद पहुँचे यहाँ पे
और सारी चीज़ों का मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये हत्या का मामला है और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जितनी भी पहलू हैं और उनके घर वाले भी आए हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। यहाँ पे वो बिल्कुल अकेले रहते थे, यहाँ पे कोई नहीं था और एक खाना बनाने वाला था। वो रात में वो इनको खाना वाना खिला के 8 बजे रात में वो गया है। उसके बाद जो है जब सुबह में आया तो उनको घर पे नहीं देखा, नहीं पाया, तो फिर वो लोग भी खोजने के लिए निकले। खोजने के क्रम में लाश जो है नदी के किनारे जो है उनकी मिली जो है। और बाकी आवेदन प्राप्त हो गया है उनके बेटे की तरफ से और हम लोग इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शरीर पे सर जख्म के भी निशान दिखे। हाँ, कुछ जख्म के भी निशान हैं। लगता है कि कोई जान पहचान वाला ही जो है मतलब घर पे आया था और ये ताला लगा के रहते थे। जैसे रात में ये ताला लगा देते थे लेकिन ताला खुला हुआ पाया गया, ताला भी गायब है। तो मतलब कोई जान पहचान का ही, इन्हीं इलाके का ही कोई व्यक्ति हो सकता है। सर यहाँ से कहाँ पे कितनी दूरी पे मिली? करीब 1 किलोमीटर दूर है जो है। झाड़ी वगैरह में मिली है। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी आगे पूछताछ में बातें आएंगी तो उसमें और स्पष्ट होंगी तो हम लोग उसको देख रहे हैं। घसीटा भी गया इस तरह का प्रतीत हो रहा है। हाँ, वो तो सब चीज़ें आ रही हैं क्योंकि यहाँ से लाश को कोई हल्के तो थे नहीं, मतलब अच्छी पर्सनालिटी है, तो 1-2 आदमी का तो काम है नहीं और यहाँ से दूरी है तो कई लोग होंगे उसमें। पोस्टमार्टम के लिए सर? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। FSL की टीम आई, सारा कुछ जाँच वाँच हो गया है। जितने भी पहलू हैं हम लोग उसको देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट कपूरी नगर में टोटो चालक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय बैद्यनाथ पटेल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बैद्यनाथ पटेल लोन पर लेकर टोटो चलाते थे और शनिवार की सुबह घर से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद रविवार सुबह उनका शव घर से महज 50 मीटर की दूर बांध रोड किनारे पड़ा मिला। वहीं पास में उनकी टोटो भी खड़ी थी। परिजनों ने बताया कि मृतक के चेहरे पर चोट के निशान है और उनके पास मौजूद रुपए भी गायब है। घटना की जानकारी मिलते ही सिकंदरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज संभालने शुरू कर दिए हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बैद्यनाथ के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं और अचानक उसे जमीन पर पटक देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। आरोपी के घर पर भी लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि फुटेज के आधार पर एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों को संभालते हुए उक्त युवक को हिरासत में ले लिया। सूचना पर डीएसपी टाउन 1 सुरेश कुमार और नगर थानेदार शरद कुमार दलवन के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। डीएसपी ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, दोषी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अरे मेरी मम्मी पापा ना एक आदमी से 15,000 रुपया लिए थे, ठीक, तो वो घर पे गई है सवेरे पहर। कल सवेरे पर घर पे गए ना तो वो बोले क्या से तुम्हारा पापा पैसा नहीं देगा ना तो गाड़ी छीन लेंगे ना तो मार के उन्हें फेंकवा देंगे, ठीक। तो सवेरे पर ही बात बोल के आया, शाम में मेरा पापा के साथ में नहीं कांड हुआ, ठीक। कांड हुआ तो मेरा पापा पीले भी खाले नहीं था, पापा के मेरा नाशा के गोली खिया के आ घर में ही लोग बुला के आ तब मरवा के आ बीच रोड में गाड़ी पर बैठा दिले था और उसमें तो गलती के नाम फंसा दिले था कि मरल आदमी को गाड़ी खोलता है। बताइए से मेरा ना गाड़ी खोल रहा था, से मेरा गाड़ी खोल के ले जा रहा था, तो मरल आदमी उसको गाड़ी पर बैठा दिया और जब देखा कि सुनसान रोड है तो गाड़ी पर से पटक दिया नीचे। तो मेरा बगल में एगो चाचा है ना बगल के, ओहे देखा ना भीड़ लागल, देखा ना तो ओहे गाड़ी लेके जा रहा था ना तो ओहे देखा ना मेरा चाचा, तो ओहे वहाँ भीड़ लागल था तो गया, तो ओहे बोला कि बड़का भैया है, तो ओहे ला दूध क्या मैं घर पर ले गए। तो वहाँ पर से ना कोई आदमी ना मेरे साथ पापा के साथ में ना आने के लिए रेडी नहीं थे, फिर भी मेरा चाचा एगो है वो जबरदस्ती ना उसको लेकर आया है। क्या शक है? हमको तो बुझाया कि मार के पापा के मारे हैं। गांधी के कन्या इसका हाथ है इसमें, पता है हमर का नाम। जब इतना लोग आपका मोहल्ला के देखने आया, आपका क्या खूबी था कि आप नहीं आए देखने? हमारी का नाम किया, आपका कौन खूबी था कि आप नहीं देखने आए? एक मतलब आपका हाथ है इसलिए नहीं आए आपका। क्या है? बउआ हमारे कल 8 बजे निकला है, गाड़ी चला रहा है ऑटो चला रहा था,
ओकरा पैसा था देने के लिए, किस्त पर गाड़ी लिया है तो से जाएंगे दे देने के लिए, उसमें भर देंगे। बउआ हमार 7 बजे गाड़ी लगाया गैरेजों में, अथी में लगा दिया है कुआं गैरेज में। 7 बजे आ रहा था चाबी लेके हाथ में, यहाँ आते आते घींच के बउआ के हमको मार दिया। कौन सा था? वो जगह के है, सब दिखा रहा है वीडियो में, कैमरा में दिखा रहा है। जाइए ना, हम तो ना मारा है। हाँ, मुसलमान मारा है, मुसलमान मारी। किस बात का है? किस बात का विवाद? कुछ नहीं था जानू, ओकरा गाड़ी पर बैठ गया था, पीते था कि नहीं पिया था कि मार के पियाया से ना जानते हो बउआ। हम पैरा ताक रहे हैं, हमार बउआ आवा भैया, अब लाश लेके वही आया, मार के वही पहुंचा दिया। क्या नाम है ऊपर? ना जानते हो बउआ, ओकर बाप के नाम जानते, कलीम मियाँ है। हाँ, कलीम मियाँ का बेटा मारा है। हाँ, हट्टा खट्टा 4 गो है, एकदम बुझाता है पहलवान। हमारा बेटा के उठा उठा पटक रहा है, उठा उठा पटक रहा है। पकड़ाया कि नहीं? नहीं, भाग गया हुआ घर बंद करके। तो घर छोड़ के भाग गया। हाँ बउआ, क्या चाह रही हैं अब आप लोग? चाह कथी करे बउआ, हमर चल गया, आएगा तब न ओकर परिवार सब, भाई सब, हम क्या कहे। 2 बेटा और है, आएगा तब न कोई बात कहेगा। एक आदमी के हत्या का आरोप लगा है, तो उसी को लेकर पब्लिक के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी पर क्या सुराग मिले हैं उसमें कुछ? सीसीटीवी से जो सुराग मिले हैं उसको अभी हम लोग रखकर अनुसंधान कर रहे हैं। इन्हीं को डिटेन वगैरह भी किया गया है? उसकी कार्रवाई चल रही है। सड़क पूरा जाम था यहाँ पे, विधि व्यवस्था का समस्या तो उत्पन्न था। हाँ, लोगों को समझा बुझा कर लोग चले गए हैं। हम लोग कानूनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाँ। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। करजा थाने के बड़का गांव हाई स्कूल के समीप एक गैस एजेंसी पर शनिवार की शाम बदमाशों ने धावा बोल दिया। लूट के विरोध पर एजेंसी संचालक जगन्नाथ शाही के पुत्र अभिनव कुमार उर्फ धीरज कुमार शाही को 2 गोली मार दी और कैश लूट कर फरार हो गए। एक गोली गर्दन में लगी है तो दूसरी गोली सीने में लगी है, जो फंसी हुई है। 4 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सभी अपराधी चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। 3 अंदर घुसे थे और 2 बाहर खड़े थे। आनंद फानन में परिजनों ने उन्हें बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया। बताया जाता है कि बदमाशों ने एजेंसी में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद एजेंसी के मैनेजर अभय कुमार किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश हाई स्कूल के पीछे वाले रास्ते से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। करजा थाना अध्यक्ष रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि गोलीबारी की घटना हुई है। बदमाशों द्वारा लूटी गई रकम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बदमाशों की पहचान के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। फिलहाल परिजन की ओर से आवेदन नहीं आया है। मेरा भाचा है, उसको 8 लोग गोली मारा। क्या बुला है आगे कुछ नहीं बोला, आगे ढोरे गोली चलाने लगा। पैसा वैसा नहीं मांगा? पैसा नहीं मांगा है, पैसा तो लुटिए लिया है। बोल क्या रहा था? आया तो कुछ बोल रहा होगा? कुछ नहीं बोला, सीधे आया गोली मार दिया। हाँ। कितना आदमी था वो लोग? 5 आदमी था। चेहरा खोले हुए था कि ढके हुए थे? 2 आदमी नकाब पहने हुए था। और बाकी सब मुंह खुला हुआ था। वो 3 था से रोड पर था। अच्छा। 2 नकाब वाला अंदर आ गया। ना हम पाछे थे, ऑफिस के पाछे और काउंटर पर थे। जो लड़का आया तो क्या कुछ अंदर बोल नहीं रहा था, सीधे गोली मारा है? सीधे गोली मारा है। क्या साल उम्र होगा? क्या साल के बीच का होगा उसका? लड़का है जी। 25, 30, 35। अच्छा, क्या वो गाड़ी से था वो सब? 4 गो गाड़ी था, पाँच था। 4 गो से 5? 3 गोली मारा गया। इनको कितना लग रहा है? 3 गोली लगा। 3 गोली। हाँ। आप लोग फिर उसके बाद दौड़े हैं वहाँ? हाँ, तब हम 5 दौड़ के भागा आए। और फिर वो लोग गाड़ी पर चढ़ा, भाग चला। किधर भागा है वो लोग? वो लोग भागा, सब ध्यान उतना नहीं दिया। हम लागे उठाए गाड़ी में लादे में। कितना लोग थे वो घटना देखने? 5 आदमी था। गोलू
मुजफ्फरपुर के सरैया बाजार में शनिवार की रात हुई लूट की घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने रविवार को सरैया थाना का घेराव किया। बड़ी संख्या में व्यापारी थाना परिसर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे थे। बता दें कि घटना शनिवार को सरैया बाजार स्थित विवेक मेडिसिन में हुई थी, जहां सरेआम अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूटपाट की। घटना के बाद से व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से व्यवसाय करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं हुई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। क्या हुआ है दुकान पर हम नहीं थे, लड़का था और चार अपराधी आए हैं। आकर के भीतर घुस कर करके पिस्टल के बल पर बने के दिखाया है, गोली मार दो कर करके करीब 1.5 लाख के कैश मतलब कि जो था दुकान से लूट लिया। बार बार इसको मतलब कि कर रहा था, इसको मार दो माने की इसी को 2 गोली रख देते हैं, इसी को 2। और इसका चैन भी देखने की कोशिश किया है, चैन दिखाओ आज नहीं, देखो चैन नहीं है मेरे पास। कितने अपराधी थे लोग? 4 आदमी थे। कितना की लूट हुई है? 1.5 लाख के करीब, माने 1.5 लाख प्लस रहा होगा, कुछ सही काउंटिंग नहीं था, क्योंकि हम आते हैं तो मिलाते हैं। हम पैर रोकवाने गए थे, लेट से आते, इसलिए नहीं मैंने कैश बने एग्जैक्ट मैंने कि नहीं काउंटिंग हो सका था। क्या नाम है दुकान का? विवेक मेडिसिन। के माध्यम से कि विवेक मेडिसिन जो सरैया पेट्रोल पंप के नजदीक है, उनके दुकान पर 4 अपराधी पिस्तौल के नोक पर उनका कैश काउंटर लूट लिया। और लूट कर जब पश्चिम की तरफ भागा, तो उसी समय जयपुर मोड़ पर पुलिस गश्ती कर रही थी और पुलिस के सामने से वो भागा और दुकानदार का जो स्टाफ है, दुकानदार है, वो उसका मोटरसाइकिल पर पीछे 3 आदमी लटक के उसका का प्रयास कर रहा था और उस पीरियड में फायरिंग नहीं किया। 3 फायरिंग हुआ है और पुलिस के सामने से अपराधी निकल गया। और इस घटना को लेके पूरा व्यवसायियों में रोष है कि जब सरैया थाना पर भारी ये मौजूदगी में जब ये घटना हो सकता है, तब हम लोग को तो भाई अब संगठित होके और आंदोलन करना होगा, सरैया बंद करना होगा निश्चितकालीन के लिए, रोड पर बैठना होगा। यहाँ थाना में जो आए थे, यहाँ क्या आश्वासन मिला थाना पटवारी के द्वारा? यहाँ आश्वासन मिला है कि हम जल्द से जल्द उसकी अरेस्टिंग करेंगे। पहचान किया जा रहा है, CCTV फुटेज लिया गया है और बोले हैं कि जल्द से जल्द। लेकिन हम उनको बोले हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में अगर ये माने नहीं होता है अरेस्टिंग, तो हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे, सरैया बंद करेंगे, रोड पर बैठेंगे, SSP के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, DIG के यहाँ करेंगे। ये हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के पुराना चौक स्थित एक आभूषण दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक का डिक्की तोड़कर उचक्कों ने करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और अन्य सामान से भरा हुआ बैग उड़ा लिया। हरचंदा चौक स्थित एक ज्वेलरी और बर्तन भंडार के मालिक साइन गांव निवासी चंदन कुमार काटी में स्थित आभूषण दुकान में खरीदारी करने आए थे। पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश की करतूत साफ दिखाई दे रही है। पीड़ित व्यवसायी चंदन कुमार ने बताया कि काटी में दुकान पर आए थे। इसी दौरान एक चोर ने उनकी बाइक की डिक्की खोली और उसमें रखा जेवरातों से भरा बैग निकाल लिया। बैग निकालने के तुरंत बाद 2 अन्य युवक एक बाइक पर सवार होकर आए, जिसके साथ बदमाश बैठकर फरार हो गया।
वहीं सूचना पर पहुंची काटी थाना की पुलिस घटना की छानबीन शुरू कर दी है। दुकान बढ़ाकर चंदा से आ रहे थे चाचा, और उसके बाद यहाँ पे आए लवली आभूषण के पास सामान लेने। यहाँ से होलसेलर चलता है काम में, राखी का सीज़न था, दुकान का सारा सामान लेकर ये आ रहे थे, गांव में देना था। तो आते ही बाइक लगा तो बाइक लगा के अंदर चले गए। अंदर आने में 3 लोग आए हैं, एक लोग उतर गए वहाँ पे सामने बाइक से, 2 लोग आगे जाके एक लोग उतर के यहाँ से डिक्की खोला और सामान लिया। यहाँ पे बाइक लगाया, बाइक लेकर फिर चला गया और 3 लोग। कौन गाड़ी से था लगभग? पल्सर NS, और एक आगे वाला हेमलेट लगा रखा था, बाकी 2 बिना टेस्ट उसका पूरा दिख रहा है। ये पहला बार आपके साथ हुआ कि इससे पहले भी हुआ? पहला बार हुआ है, इससे पहले धमकी भी कितना बार मिल चुका था। लोगों के द्वारा धमकी भी मिल चुका है कितनों बार। कौन सा धमकी देता था? है गांव का ही लोग है, गांव का ही लोग है, जैसे दुकान खोल रखे ना विरोधी में, वही लोग। अच्छा, तो उसके बाद अभी यहाँ पर क्या करने आए थे? यहाँ पे सामान लेना है, जैसे कारोबार यहाँ छोटा मोटा सामान कम बेस हो गया, यहाँ से ही लेके जाते हैं। कितना का लगभग अच्छी ले गया है? वही 3 लाख के समथिंग का सामान। 3 लाख का? 3 लाख 2.5 लाख का समथिंग का सामान। कहाँ से आप निकले थे? मेरा दुकान हरचंदा पे हो गया, आरुषि आभूषण। वहाँ से निकले, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे आके डिक्की तोड़ के पूरा सामान ले गए। कौन सा जगह है? ये कांटी पुराना चौक हो गया, लवली आभूषण भंडार। कौन गाड़ी से आप आए थे यहाँ? हम स्प्लेंडर से आए थे। स्प्लेंडर से? पहला बार ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा तो पहला बार हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। क्या नाम है आपका दुकान का? हरचंदा दुकान का वहाँ का है आरुषि आभूषण भंडार। तो अभी पुलिस को फ़ोन किए हैं कि नहीं? फ़ोन किए 112 को, अभी तक तो नहीं आया। डिक्की तोड़ के ले गए हैं ना? किधर की तरफ गया है उसको? ये काटी की तरफ ही गया, ओवरब्रिज की तरफ। रविवार को मुजफ्फरपुर के सुंदरबाग गली नंबर 1 सत्यदेव महादेव मंदिर के समीप मोहल्ले वासियों का एक बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिवजी राम ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिव गंगा सेवा दल के द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा के अवसर पर 3 पोखरिया पर होने वाले गंगा आरती का अब सत्यदेव महादेव मंदिर के संरक्षण में संध्या 6 बजे किया जाएगा। साथ ही गंगा आरती को और भी भव्य कैसे बनाएं, इस पर भी चर्चा किया गया। मौके पर सुबोध प्रसाद, प्रमोद सिंह, राजकुमार सिंह, शिवजी राम, राजू भोजपुरिया, वार्ड पार्षद सीमा झा, अशोक श्रीवास्तव, कौशल किशोर श्रीवास्तव सहित दर्जनों मोहल्लेवासी मौजूद रहे। श्री सत्यदेव महादेव मंदिर की तरफ से शिव की गंगा आरती का आयोजन, सत्यदेव महादेव मंदिर के संरक्षण में शिव गंगा सेवा दल द्वारा शिव गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा, जो भव्य और अपूर्व होगा। सत्यदेव महादेव मंदिर के अध्यक्ष जी महोदय जी से और यहाँ के कई सम्मान्य सामाजिक लोग बैठक की गई। उन्होंने हम अपना प्रस्ताव रखा कि देखिए ऐसे ऐसे बात हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग समाज के सहयोग चाहिए हमें। इन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। इन लोगों ने आज मीटिंग रखा और हमारे साथ पार्षद जी भी उपस्थित है, वार्ड नंबर 41 के पार्षद सीमा झा भी उपस्थित है। तो हमारा शिव गंगा सेवा दल जो है, जो कई महीनों से हर पूर्णिमा के दिन भव्य गंगा आरती तिलपोखरिया घाट पर होती आ रही है। अब ये आरती, ये दल यहाँ शिव सत्यदेव महादेव मंदिर के संरक्षक में अब यह आरती होगी। सर्वसम्मत एवं समाज के लोग के सहयोग से ये आयोजन होगा, क्योंकि अब ये संस्था सिर्फ ये सत्यदेव महादेव मंदिर के संरक्षक में की जाएगी। अब भव्य आरती, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि 9 तारीख को संध्या 6 बजे तिलपोखरिया कालीबाड़ी घाट पर अपने अपने घरों से एक माँ गंगा के नाम पर एक दीप लेकर आए और दीप जलाकर बनारस के तौर पर लुक लाइन पर भव्य गंगा आरती का भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो आप सभी सादर आमंत्रण है शहरवासियों को। मंदिर जो बना है सुंदरबाग 1 नंबर गली में, सुबोध भैया अपना जमीन देके और इस भोले बाबा का स्थापना किए हैं। वो स्थापना में हम भी इनके साथ थे। हर विधि विधान के तहत जल लाके और वहाँ से सब क्या कहते हैं जुलूस के साथ हम लोग गए थे इनके साथ, और वहाँ से जल लाके इनके बाबा का स्थापना हुआ। विधिवत 4 दिन तक पूजा चला था अभिषेक के साथ। और भैया ने बोले हैं तो सही बात है कि जब ये बाबा है तो पर्सनली नहीं है, इनका अच्छा है कि इस सब सहयोगी बन के रहे। एक आस्था की चानक सबको दिल में जगे। ये पूरे मुजफ्फरपुर वासी के लिए है। और अपना वार्ड
तो है ही अपना समाज है, लेकिन सभी के लिए भगवान एक के नहीं है, सभी आदमी के दिल में है और आस्थापना है। तो सब आदमी इस आस्था को जागरूक रखे और इस पूजा में सम्मिलित हो। किसी तरह की त्रुटि हो या कोई भी तरह की कमी हो तो एक जिम्मेदारी लेना चाहिए, एक सदस्य को होना जरूरी है। जैसे घर में एक गार्जियन होते हैं उसी तरह बाबा का भी कोई एक आदमी होना। बाबा गरीबनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री गरीबनाथ मंदिर के न्यायाधीश डॉक्टर संजय पंकज के नेतृत्व में सावन की अंतिम सोमवारी पर गंगा आवाहन और कांवड़िया अभिनंदन महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा के जयकारे लगाते कांवड़ियों के साथ साथ असंख्य श्रद्धालु और शिव भक्त शामिल हुए। असंख्य दीपों की प्रज्वलित आरती के साथ घड़ी घंटा और शंख के मधुर नाद व बाबा गरीबनाथ की जय का उद्घोष पूरे गरीबनाथ धाम में लगातार गूंजता रहा। यह आस्था का सम्मोहन पूरे वातावरण में शिवत्व के भाव को घोलता हुआ प्रतीत हुआ। पंडित विनय पाठक की देख रेख में अमरनाथ पाठक, अभिषेक पाठक, शिबू पाठक, संतोष पाठक सहित मंदिर के पंडितों ने बाबा की अद्भुत आकर्षण महाआरती करते हुए मुख्य द्वार पर आकर श्रद्धालुओं और आए हुए कांवड़ियों की गंगा आवाहन के बीच अभिनंदन किया गया। डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि कठिन दूरी तय करके गंगा जल को कांवड़ में लेकर आने वाले कांवड़ियों का स्वागत हम मां गंगा के आवाहन के साथ करते हैं। भक्ति और सेवा जन्म जन्मांतर के सचित पुण्य का फल है। मैं सेवा दल के सदस्यों के साथ ही सबके मंगल की कामना करता हूँ। झमाझम बरसात के बीच आरती में भाव के साथ डूबे हुए भक्तों के साथ साथ प्रेम भूषण, संजीव साहू, रागिनी, अनुराग, चेतन, केपी पप्पू जैसे अनेक श्रद्धालु आस्था के आनंद में ध्यान मगन में हो झूमते रहे। जो देवाधिदेव महादेव शिव को अर्पित है, इस सावन मास में अपने गरीबनाथ धाम में बाबा गरीबनाथ के द्वार पर हम गंगा आह्वान और कांवड़िया अभिनंदन आरती का विगत कई वर्षों से आयोजन करते आए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सोमवारी से पूर्व रविवार की संध्या 7:30 बजे ही आयोजन है। हम जानते हैं कि आरती की दिव्यता, आरती का आलोक सबके मन प्राण को आलोकित करता हुआ हमें असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रेरित करता है। आलोक ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय शक्ति है और शिव प्रकाशमान नहीं है, शिव प्रकाश रूप में ही है। शिव कहाँ नहीं है, हर जीवात्मा में परमात्म तत्व के रूप में शिव विराज रहे हैं। शंकर में भी है, विष्णु में भी है, ब्रह्मा में भी है, सूर्य में भी है, चंद्र में भी है, पृथ्वी में भी है। जहाँ कहीं भी कल्याण है, जहाँ कहीं समरसता है, जहाँ प्रेम का भाव है, जहाँ दिव्यता है वहीं शिवत्व है, शिव का वास है। जहाँ मनुष्य या कोई जीवात्मा जैसे ही कल्याण के लिए तत्पर होता है, जैसे ही प्रेम में प्रवाहित होता है, समझ लीजिए शिव का आशीर्वाद उसे प्राप्त है और उसे उसके भीतर शिवत्व का पूरा प्रवाह हो रहा है। ऐसे शिव के विग्रह के रूप में मुजफ्फरपुर के हम सौभाग्यशाली लोग हर दिन दर्शन करते हैं और उन्हीं की कृपा से हम लोग यहाँ हर तरह से संवर्धित हो रहे हैं, आलोकित हो रहे हैं। बाबा गरीबनाथ एक जागृत शिवधाम के रूप में बिहार में ही नहीं पूरे देश और अब तो संसार में भी जगत प्रसिद्ध हैं। ऐसे बाबा गरीबनाथ का ध्यान लगा के हम इस आलोक पर्व, इस महा आरती में गंगा आह्वान सह कांवड़िया अभिनंदन आरती में सम्मिलित हुए हैं। तमाम भक्तों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ हम जानते हैं कि 80 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करके आने वाले कांवड़िया अपने साथ पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं। साक्षात गंगा माता यहाँ आ रही हैं और शिव के जटाजूट में पुनः स्थापित हो जाती हैं। यह बाबा गरीबनाथ पूरा का पूरा शिव के विग्रह के रूप में है, शिव के प्रताप के रूप में है। और यहाँ महंत परिवार के, सेवक परिवार के लोग जिस आस्था के साथ दिनानुदिन बाबा के चतुर्दिक आलोक के लिए अपने को निष्ठा के साथ समर्पित किए रहते हैं, हम सबको शुभकामना देते हैं। प्रत्येक शनिवार की आरती होगा यह प्रत्येक आरती जैसा कि हम लोगों ने विचार किया है और इस दिशा में काम करेंगे कि हर महीने के रविवार की शाम में 7:30 बजे बाबा के द्वार पर, क्योंकि यहाँ से दक्षिण ही गंगा माता है और गंगा माता का ध्यान लगाकर तमाम श्रद्धालुओं की मंगल कामना करते हुए हम बाबा से आशीर्वाद की कामना करेंगे, आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। इसलिए यह आरती
हर महीने के रविवार को साप्ताहिक रूप में निश्चित रूप से संध्या 7:30 बजे हो और तमाम श्रद्धालु भक्त कम से कम शहर में रहने वाले तो लोग बिना किसी भेदभाव के इस महाआरती में सम्मिलित हों। सावन की चौथी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की संख्या में कमी देखी जाती है, जिस वजह से सेवा शिविरों की संख्या भी कम हो जाती है। फिर भी शिव पथ चंद्रहट्टी में शिव सेवा समिति पिछले 17 वर्षों से कांवड़ियों की सेवा में अडिग है। यह समिति हर सावन की सोमवारी पर शिविर आयोजित करती है, जो कांवड़ियों के लिए आश्रय और सुकून का केंद्र बनता है। शिविर में कांवड़ियों के लिए स्वादिष्ट भोजन, चाय, बिस्किट, नाश्ता और चिकित्सा सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था की जाती है। ये सुविधाएं कांवड़ियों की यात्रा को सरल और सुखद बनाती है। समिति के सदस्य तन, मन और धन से सेवा में जुटे रहते हैं, जो भक्ति और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल बताते हैं कि 17 वर्षों से यह शिविर निरंतर आयोजित हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग इसे और विशेष बनाता है। उन्होंने कांवड़ियों से आग्रह किया कि वे इस शिविर में रुक करके सुविधाओं का लाभ लें, क्योंकि आसपास अन्य शिविर उपलब्ध नहीं है। यह शिविर सेवा, भक्ति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है, जो हर भक्त के लिए एक खास अनुभव प्रदान करता है। कांवड़ियों की थकान मिटाने और उनकी यात्रा को स्मरणीय बनाने में यह शिविर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौके पर मुकेश कुमार पटेल, अनिल झा, संरक्षक सुनील सिंह, संजय कुमार मुन्ना, आशीष कुमार, अमित कुमार, टुनटुन शर्मा, मोती सिंह, राजन कुमार सिंह, पुष्कर शर्मा, दीपक पांडे सहित समिति से जुड़े अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज शिव सेवा समिति का यह 2025 का चौथी शिविर है और बहुत दूर दूर तक यहाँ शिविर नहीं था। हम लोग सुबह से ही शिव भक्तों के लिए भोजन, नाश्ता, भंडारा का उत्तम प्रबंध किए होते हैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि आइए बम यहाँ कुछ प्रसाद ग्रहण करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आज दूर दूर तक कोई भी शिविर नहीं लगा हुआ है। हमारे जितने भी सदस्य सुबह से ही सारे बोल बम को आग्रह कर के भोजन प्रसाद के रूप में उनको प्रदान कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे शिविर में रुके, सेवा ले, उसके बाद ही आगे बढ़े, क्या कि इसके बाद दूर दूर तक कोई भी शिविर नहीं है। यह सेवा शिविर 16 वर्षों से यह 17वां शिविर है और आगे भी जारी रहेगा। जी, बाबा के बम लोगों का सेवा ही हम लोग का सबसे बड़ा धर्म है और ये हम लोगों का 17वां साल गिरा है और हम लोगों की बस यही इच्छा है कि सभी बम हम लोगों के कार्य को देखते हुए और उसके लाभ को उठाते हुए हम लोगों को आशीर्वाद देते हुए जाए। क्या कुछ व्यवस्था है शिविर में? क्या कुछ व्यवस्था है शिविर में कांवड़ियों में? शिविर में भंडारा है, प्रसाद का व्यवस्था है, पानी है, चाय है, सारा व्यवस्था है। सावन की चौथी सोमवारी के मौके पर मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज परिसर में मिठनपुरा स्थित अरेबिका इंडिया कैफे की संचालिका नाजिया हसन ने अपनी टीम के साथ मिलकर निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाया, जिसमें पहुंचने वाले सभी कांवड़ियों को नींबू पानी, ठंडा पानी और शरबत पिलाया गया। नाजिया ने बताया कि सावन का महीना आस्था, सेवा और पुण्य का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि बाबा नगरी में पहुंचने वाले भक्त कांवड़िया सेवा आगे भी करते रहेंगे। सुविधा हम लोग सब लोग मिलके किए थे। अरेबिका जो टीम है हम लोग का, वो सबका एक मिलके किए थे और बहुत सारे लोग देखा था हम लोगों ने। तो हिंदुस्तान है तो सब लोग कर सकते कुछ भी, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो इंसान का कोई भी सेवा कर सकता है और हम लोग बहुत जगह देखा था ऐसा। तो प्रेरणा उनकी खुद भी करके देखते हैं, कुछ अच्छा करने से सुकून मिलता है। तो बस उसी सुकून की तलाश में हम लोग ये कार्यक्रम किया। जी हाँ, या ये कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि हम लोग सारे लोग इंसान ही हैं। सब कुछ है यहाँ पे, रुआवजा है हम लोग के लिए, नींबू पानी है, नॉर्मल पानी भी है। लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ को दे रहे हैं। हम लोग नाजिया दी के हम कैफ़े में डेली जाते थे, वहाँ से वो मुस्लिम होके एक ये सोच रही है, ये थिंकिंग रख रही है। बहुत कुछ हेल्प ली हम लोगों से, बहुत कुछ हम लोग भी बताएं कि यहाँ कैसे क्या किया जा सकता है, कहाँ पे लगाया जा सकता है। तो वैसे यहाँ पे रुआवजा और पानी दोनों है, मतलब
सेवा के लिए, ठीक है, जो भी कॉमेडी है उन लोग के लिए। और हम लोग को पहले आइडिया नहीं मिला था, अगर पहले मिलता तो हम लोग थर्ड वाले में ही लगाते, लास्ट में हम लोग को आइडिया आया। क्या कुछ है कांवड़िया से जी, हम लोग को सडनली आइडिया मिला नाजिया दी के थ्रू। अगर हम लोग को आइडिया पहले मिलता तो हम लोग बहुत पहले लगाते, हम लोग इनके कैफे जाते हैं जो भी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.